वाले की तरफ होगी डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बताएंगे कैसे म्यांमार की मदद के लिए उत्तरा भारत चलाया बड़ा ऑपरेशन। फिर बताएंगे सलमान खान की घड़ी पर क्यों बुखलाए मौलाना। फिर चर्चा उस पर भी कि आखिर राहुल गांधी ने क्यों लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। फिर दिखाएंगे कैसे बीजेपी नेता ने साधा अखिलेश पर निशाना। आखिर में बताएंगे वक्फ संशोधन बिल पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कर दी कौन सी बड़ी अपील। पड़ोसी देश म्यांमार लगातार भूकंप की मार झेल रहा है, जिसका असर बैंकॉक तक देखने को मिला। बीते 2 दिनों से म्यांमार कई भूकंप के तेज झटके झेल चुका, जिससे वहां पर इस वक्त भय का माहौल बना हुआ है। वहां पर इससे जबरदस्त तबाही मची हुई है और करीब 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में इतनी बड़ी आपदा में भारत पड़ोसी देश की मदद के लिए सामने आया, जिसके लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि भारत ने म्यांमार के लिए आपातकालीन मानवीय सहायता की पहली खेप भेज दी गई है। ये सहायता ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भेजी गई है, जिसमें जरूरी राहत सामान और बचाव दल शामिल है। एस जयशंकर ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स का C-130 फ्लाइट इस सहायता सामग्री को लेकर म्यांमार रवाना हुआ। इस राहत सामग्री में कंबल, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग, सोलर लैंप, वाटर प्यूरिफायर, जनरेटर सेट और पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, सिरिंज, दस्ताने, खाने के लिए तैयार भोजन और किचन सेट शामिल है। इसके अलावा खोज एवं बचाव दल और मेडिकल टीम भी इस मिशन के तहत म्यांमार पहुंच रही है, ताकि जरूरतमंदों को तुरंत सहायता दी जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि भारत हालत पर लगातार नजर बनाए हुए है और भविष्य में और ज्यादा सहायता भेजी जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के राम मंदिर वाली घड़ी पहनने से विवाद खड़ा हो गया। सलमान खान ने एक घड़ी क्या पहन ली, लोगों ने उनको इस्लाम विरोधी ही बताना शुरू कर दिया। कई मौलाना इस पर भड़के हुए दिखाई दिए, तो बीजेपी नेता ने भी सिकंदर का साथ देकर विरोधियों की बोलती बंद कर दी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी इस मामले पर भड़के हुए दिखे। उन्होंने कहा कि सलमान खान देश की मशहूर हस्ती है, वो एक मशहूर मुसलमान है, उनके लाखों फैंस हैं। उन्होंने अपने हाथों में राम मंदिर के प्रचार के लिए राम मंदिर की घड़ी पहनी हुई है, कोई भी मुसलमान ऐसी नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि सलमान खान राम मंदिर का प्रचार कर रहे हैं या किसी दूसरे मजहब का प्रचार कर रहे हैं, तो ये इस्लाम में हराम है। तो बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा कि राम सबके दिल में है। जब भी हिंदुस्तान का सीना फाड़ कर देखा जाए, तो बजरंग बली की तरह भारत के हर व्यक्ति के सीने में राम और जानकी दिखाई देगी। इसलिए राम से अलग ना हिंदुस्तान को किया जा सकता है, ना हिंदुस्तानियों को किया जा सकता है। राम मंदिर की आकृति और भगवान राम की आकृति, ये हिंदुस्तान के दिल और दिमाग में है। इस देश की धरती का कंकड़ कंकड़ शंकर है। बता दें, अभिनेता सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर की, जिसमें सलमान की घड़ी ने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने जो घड़ी पहनी है वो अयोध्या राम मंदिर, भगवान राम, भगवान हनुमान और अन्य पवित्र प्रतीकों से जुड़ी हुई है। एपिक एक्स राम जन्मभूमि रोज गोल्ड एडिशन नाम की ये शानदार घड़ी लग्जरी ब्रांड जैकेट एंड कंपनी की है और इसकी कीमत 61 लाख रुपए है। कहा जा रहा है कि सिकंदर रिलीज से पहले अभिनेता ने इस वॉच को पहनकर एक खास संदेश देने का काम किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा लिए गए खनन के फैसलों की निंदा की और दोबारा विचार करने को कहा। उन्होंने केरल, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार के तट पर खनन को लेकर सरकार के फैसले की निंदा की। राहुल ने पत्र में कहा कि सरकार इस फैसले पर फिर से विचार करे। लाखों मछुआरों ने अपनी आजीविका और जीवन शैली पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता जताई। केरल, गुजरात और अंडमान और निकोबार के तटों पर ऑफशोर माइनिंग की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है। हमारे तटीय समुदाय इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पर्यावरण पर इसके असर का आकलन किए बिना ही ऑफशोर माइनिंग के लिए टेंडर कैसे निकाले जाए। लाखों मछुआरों ने अपनी आजीविका और जीवन शैली पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता जताई। अखिलेश ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए गौशाला बना रहे और हम सुगंध पसंद करते हैं, इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अब सवाल ये कि क्या गाय, जिसे सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया गया है, सनातन धर्म में जिस गाय को पूजा जाता है, उसमें अखिलेश जी को दुर्गंध आती है। उनके इस बयान पर तमाम बीजेपी नेता भड़के हुए और अखिलेश को घेर रहे। वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी उन पर निशाना साधते हुए दिखे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी गाय, गंगा और गीता की उपासक है। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि यदुवंश में जन्म लेने वाले
यादवों को जिन पर गर्व है, और यादव स्वयं गोपालक होता है, गाय भैंस पालता है, अगर उन्हें दुर्गंधी आ रही है तो ये शर्म की बात है और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने वाली बात है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश में लगातार विरोध जारी है। तमाम मुस्लिम संगठन इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ी अपील करी। उन्होंने कहा कि अफवाहों से बचें और प्रावधानों को समझें। बिना बड़े अफवाह फैलाना देश में अशांति पैदा करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे देश में सबको बोलने का आज़ादी है। कोई भी बिल, कोई भी कानून को समर्थन या विरोध करने का आज़ादी है। मेरा सभी को एक ही अनुरोध है कि बिल में जो प्रावधान है उसको अच्छी तरह से पढ़ करके प्रतिक्रिया करना चाहिए। बिना पढ़े अफवाहें फैला करके देश में अशांति लाने का जो कोशिश करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हम लेके आए हैं उसमें गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, मुसलमानों में जो बैकवर्ड कम्युनिटी है सबके लिए, और एक अच्छा सोच के साथ जो मुसलमानों में जिस लोगों को फ़ायदा नहीं मिला आज तक, दुनिया का सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। इससे अगर मुसलमानों के लिए और गरीब मुसलमानों के लिए अगर काम आए, ये सब चाहेंगे। इसलिए कोई लोग इसको जैसे अफवाहें फैलाता है, मस्जिदें छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छीनने जा रहा है, कैसे कर सकता है? हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। तो किसी का जमीन, कब्रिस्तान या मस्जिद छीन सकता है क्या? जब मैं बिल रखूंगा पार्लियामेंट में, ध्यान से सुनना है। अगर एक भी वाक्य, एक भी पॉइंट निगेटिव है, मुसलमान कम्युनिटी के लिए नुकसान पहुंचाने वाला प्रावधान है, तो आप बताइए ना। बिना मतलब का अगर माइक बजा बजा करके कॉलोनी में झूठे बातें, अफवाहें फैला रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा देश एकजुट होकर के, मिल करके काम करेंगे। भारत सरकार में जो भी काम करता है वो सबके लिए करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा लगाया है, इसलिए सब एक है। अलग अलग भाव से ये धर्म वो धर्म के नजर से मत देखिए। वक्त बिल कब आएंगे वो हम बताएंगे बाद में, लेकिन हम तैयार हैं। और कंसल्टेशन, वाइड कंसल्टेशन हो चुके हैं। जेपीसी के अलावा हजारों लाखों के साथ में 97 lakhs हमारे पास प्रतिनिवेदन, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। कभी आपने सोचा है, कभी सुना है? 97 लाख। कांग्रेस के ज़माने में 200-300 रिप्रेजेंटेशन लेते थे। हम 97 लाख से भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन लिया है, सबका सुझाव लिया है। इसलिए किसी को भ्रमित करने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और शांति के साथ बोलना चाहता है बोल सकता है, लेकिन शांति के साथ आप अपना बात बोलें। ऐसे तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।